चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में लड़की से छेड़छाड़ और कार से पीछा करना मामले में पीड़ित लड़की ने फेसबुक पर पूरी आपबीती लिखी है। पीड़ित लड़की ने लिखा कि उसकी कार का एसयूवी कार सवार 2 लोगों ने पीछा किया। लड़की की कार को कई बार रोकने की कोशिश हुई। पीड़ित लड़की ने बताया कि अगर पुलिस नहीं आती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आपको बता दें, इस मामले में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते हैं पीड़ित लड़की की पूरी आपबीती जो फेसबुक पर उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा कि चंडीगढ़ पुलिस को शुक्रिया जिसने मेरे कॉल पर एक्शन लिया। पुलिस ने सिस्टम में मेरे भरोसे को फिर से जिंदा कर दिया। सेक्टर 8 मार्केट से रात 12:15 बजे घर के लिए निकली और फोन पर एक दोस्त से बात करते हुए सड़क पार करके सेक्टर 7 में घुसी ही थी कि तभी मुझे लगा कि एक कार मेरा पीछा कर रही है। सफेद रंग की एसयूवी कार मेरी कार के साथ साथ चलने लगी। तब तक मैं सेक्टर 7 में थी और सेक्टर 26 के सेंट जॉन्स की तरफ बढ़ रही थी। एसयूवी में 2 लड़के आधी रात को एक अकेली लड़की को छेड़कर मजा ले रहे थे। ये लोग इस तरह से मेरा पीछा कर रहे थे कि कई बार मुझे लगा कि ये मेरी कार को ठोक देंगे। तब तक मैं अलर्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने सेंट जॉन से राइट टर्न लेने का प्लान किया, जो थोड़ा बिजी और सेफ माना जाता है। लेकिन राइट टर्न लेते वक्त एसयूवी ने रास्ता रोक दिया, जिससे मुझे सीधे सेक्टर 26 की सड़क लेनी पड़ी। आगे लड़की ने फेसबुक पर लिखा कि मैंने अगले टर्न पर फिर राइट लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार तो उन लोगों ने सीधे मेरी कार के सामने अपनी गाड़ी लगाई और पैसेंजर सीट पर बैठा लड़का उतरकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने तुरंत बैक गियर लगाया और इससे पहले कि वो मेरे पास आते, तेजी से अगला राइट टर्न लिया। इस दौरान मैंने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को अपनी हालत और लोकेशन बताई। फोन पर पुलिस ने कहा कि वो जल्दी पहुंच रहे हैं। मैं अब मेन रोड पर पहुंच चुकी थी और 15 सेकंड से एसयूवी नहीं दिखी, तो मुझे लगा कि फोन करता देख वो भाग गए होंगे, लेकिन मैं गलत थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, कमर जकड़ रही थी, कुछ हक्की बक्की और कुछ आंखों में आंसू लिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं आज घर लौट पाऊंगी भी कि नहीं। इसके बाद उस लड़की ने लिखा, इन लड़कों ने 6 किलोमीटर तक लगातार मेरा पीछा किया और इस रोड के आखिर में ट्रैफिक लाइट के पास मेरी कार का रास्ता रोक दिया। पैसेंजर सीट से फिर एक लड़का उतरकर मेरी तरफ बढ़ा। पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने कार को रिवर्स गियर में डाला और राइट की तरफ दिखी थोड़ी सी जगह से लगातार हॉर्न बजाती कार निकाली, ताकि वहां गुजर रही दूसरी गाड़ियां मेरी हॉर्न सुनकर देखें कि दिक्कत क्या है, कि ये लगातार हॉर्न बजा रही है। तब तक वो लड़का मेरी कार के पास आ चुका था। उसने मेरी कार के विंडो पर जोर से हाथ मारा और गेट खोलने की कोशिश की। तभी मेरी नजर एक पुलिस कार पर पड़ी। मैं लगातार हॉर्न बजा रही थी। कुछ पुलिस वाले दौड़कर आए और एसयूवी वालों को पकड़ा। इसके बाद आगे फेसबुक पर इस पीड़िता ने लिखा कि ऐसा लगता है कि मैं एक आम आदमी की बेटी ना होने की वजह से खुशकिस्मत हूं, नहीं तो इन वीआईपी लोगों के खिलाफ खड़ा होने की उनके पास क्या ताकत होती है। मैं इसलिए भी खुशकिस्मत हूं क्योंकि मैं रेप के बाद किसी नाले में मरी नहीं पड़ी हूं। अगर ये चंडीगढ़ में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। लेडीज अपनी सुरक्षा के लिए खुद सतर्क रहें। कोई गाड़ी अगर आपको आकर तंग कर रही है तो उसकी गाड़ी का नंबर नोट करिए। जैसे ही कोई पीछा करना शुरू करे तुरंत पुलिस को फोन करिए। अपने माँ बाप को फोन करिए और उनको बताइए कि आप कहाँ हैं और किस हालत में हैं। सुरक्षित तरीके से जैसे भी भाग सकती हैं भागने की कोशिश करिए। आपकी जान सबसे बड़ी चीज है। अगर वो आपके पास आता है तो जो भी चीज मिले उसे हथियार बनाकर खुद को बचाइए। पिछली रात तक मैं किसी भी हथियार की फैन नहीं थी, चाहे वो बंदूक हो, डंडा हो, गोल्फ स्टिक हो या चाकू,
लेकिन ये आपको ज्यादा सेफ और आत्मविश्वास से भरे होने का एहसास कराएंगे। और इस वक्त हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जवाहर यादव साहब, बीजेपी के जो राज्य के अध्यक्ष हैं, किस तरीके का आरोप ये लड़की उनके बेटों पर लगा रही है, प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग है। सुभाष बराला जी अलग है, विकास बराला अलग है। विकास बराला के ऊपर ये आरोप लगा जो आपने अभी पढ़कर सुनाया, उसके तहत पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई के तहत जो जो धाराएं उनके बनती थी, लड़की के जो भी पीड़िता है उसके 164 के बयान के आधार पर कानून ने वहां अपना काम किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी ये कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, जो भी तथ्य है वो लोगों के सामने आने चाहिए। तो कहीं भी हम गलत तब मानते जब या तो उनके पिता या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस घटना को कहीं दबाने का प्रयास करता। अगर किसी ने गलत किया है तो हम सब उससे सहमत हैं कि कानून को उस पर काम करना चाहिए, जैसा इस वाले मामले में हुआ। जी, लेकिन जवाहर यादव साहब, आप ये तो मानेंगे ना कि ये जो शह इन लड़कों को मिली और खुलेआम इन्होंने चंडीगढ़ जैसे सुरक्षित शहर में इस लड़की के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं इन लड़कों को जो शह है वो अपनी ताकत और परिवार की वजह से है? मैं इससे सहमत नहीं। देखिए, किसी भी लड़की का पीछा करना कानून गलत है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। परंतु चंडीगढ़ में भी देखिए, हर क्षेत्र लड़कियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, वो घर भी सुरक्षित होना चाहिए। हमारे पास ऐसी घटनाएं भी आती है जो अति सामान्य परिवार होते हैं और किसी का शोषण उसके घर में ही हो रहा होता है, अति सामान्य परिवार होता है। तो ये एक मानसिकता है, उस मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। ये चंडीगढ़ में वो खबरें भी पढ़ते हैं जो अति साधारण परिवार के बच्चे होते हैं, वो भी इस घटना को अंजाम दे रहे होते हैं, और अति विशिष्ट लोगों के बच्चे भी इस घटना को अंजाम दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सामाजिक परिवेश जिस रूप से बदल रहा है उसमें संस्कारों की आवश्यकता है और कानून का भय, ये दोनों हरियाणा में तो आप ही की सरकार है सर, अगर वहां पर इस तरीके की आप कह रहे हैं कि घरों में भी इस तरह की वारदात आ रही है तो ये भी गलत है। नहीं, मैंने चंडीगढ़ की बताई आपको। चंडीगढ़ यूटी क्षेत्र है, किसी प्रदेश नहीं है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, इस विषय को कहीं भी कोई भी व्यक्ति ये करता है तो वो गलत है, चाहे वो अति विशिष्ट हो चाहे वो सामान्य हो, सब पे कानून को काम करना चाहिए। और इस वाले मामले में चाहे सुभाष बराला जी ने, क्योंकि मेरी उनसे व्यक्तिगत भी बातचीत हुई, उन्होंने कहीं कानूनी प्रक्रिया में दखल देने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने दखल देने का प्रयास नहीं किया। उनका एक ही स्टेटमेंट थी जो मेरे माध्यम से सब लोगों को गई भी, कि कानून का हम सम्मान करते हैं और कानून को अपना काम करना चाहिए। जो भी है, किसी की भी गलती है उसको उसकी सजा मिले और सच लोगों के सामने आए। के साथ ये केस आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।